हेलो एवरीवन। तो आज हम कोड करने वाले हैं मिलने प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला को। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा मेथड अच्छे से समझाया था। इसको एक्सप्लेन करके इसकी डेरिवेशन भी की थी पूरी कि कैसे प्रिडिक्टर फॉर्मूला आता है, कैसे करेक्टर फॉर्मूला आता है, और एग्जाम्पल भी बताया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो पहले ही डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई। सेम वही एग्जाम्पल वाला फंक्शन ले रहा हूं मैं। और नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने अभी 4 दे दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 ही पॉइंट मेरे को गिवन है। तो वो 0 से लेकर 0.6 तक 0.2 के डिफरेंस पे है, तो हमारा एच जो है वो 0.2 आएगा इस केस में। और वाई जो है वो वही पॉइंट्स दिए हैं हमने सारे के सारे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। वॉइड मिलने मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना एच निकाल लेते हैं। फ्लोट एच इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट, है ना, ये आ जाएगा हमारा h। अब ना मैं एक काम करता हूं कि y1 डैश y2 डैश और y3 डैश को निकाल के रख लेता हूं, तो हम उन्हें डायरेक्टली पुट कर देंगे अपने फॉर्मूलाज में। तो फ्लोट f1 इज इक्वल टू, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, फंक्शन में पास करूंगा x1 y1। ठीक है, अब इसी की मैं कॉपी बना लेता हूं। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 1 की जगह नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे 2, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में 3। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा f1 f2 f3 यानी कि y1 y2 y3 के डेरिवेटिव आ गए। देन लगाते हैं अपना प्रेडिक्टर फॉर्मूला। तो फ्लोट y4p, है ना, मैं ऐसे नाम दे रहा हूं इसे। तो प्रेडिक्टर फॉर्मूला की मदद से y4 कितना आएगा, तो हमें पता है कितना आता है, y0 प्लस उसके बाद क्या आता है यहाँ पे 4h/3। तो 4 टाइम्स h/3। देन ये मल्टीप्लाई किससे होता है, 2 टाइम्स ऑफ f1 से हो जाएगा y1 डैश से, देन माइनस f2 आएगा y2 डैश, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ f3 आएगा यानी कि y3 डैश। ठीक है, इतना आने के बाद हम इसे यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, तो y4p तो हमारा आ जाएगा यहीं से। चलो, अब इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें आगे क्या लिखने वाले हैं, अपना करेक्टर फॉर्मूला। तो करेक्टर फॉर्मूला से पहले हमें चाहिए x4 और y4 डैश भी चाहिए। तो हम सबसे पहले x4 निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा x3 प्लस h, ऐसे बोल सकता हूं मैं, या फिर x0 प्लस 4h भी बोल सकता था, मतलब कैसे भी निकाल लो, एक ही बात है। देन अपना f4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो सिंपली आ जाएगा फंक्शन के अंदर, पुट कर दो अब इन वैल्यूज को, x4 को और y4p को, जो अभी अभी निकाला था। अब अपना करेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं। तो फ्लोट y4c कितना आ जाएगा, तो देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, वही फॉर्मूला लगाओ, y2 आएगा सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म लेते हैं पहले, प्लस h/3 आता है, तो h/3 यहां लिख दिया मैंने, टाइम्स y2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस y4 डैश, ऐसे आता है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं f2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ f3 प्लस f4। ठीक है, हो गया हमारा करेक्टर भी। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो y4c यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब नीचे से मेन में फंक्शन को कॉल कर देंगे, मिलने मेथड, और यहाँ पे इसे रन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अच्छा कुछ दिक्कत हो गई, h2 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे f2 आना था, h2 नहीं। इसे रन करते हैं दोबारा। तो देखो वही आंसर आ गए हमारे दोनों के दोनों, प्रिडिक्टर और करेक्टर मेथड से y4 की जो वैल्यू है वो सेम टू सेम आ रही है ना, जो हमने सॉल्व करके निकाली थी। तो बस यही थे मेथड्स, बहुत सिंपल से थे, ज्यादा कुछ टफ था नहीं। कोड भी बहुत इजी सा था, सेम वही फॉर्मूला लगा दिया जो हमने लिखा था। यहाँ पे तो कुछ कोडिंग में ऐसा टफ है नहीं, तो इसे करके देख लेना खुद से एक बार कोड, और ये हो गया। बस, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम कुछ नया सीखेंगे या नया कोड करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।